हनुमान जी को अणिमा, गरिमा और सिद्धि और नौनिधियों को रखने का उनके पास वो था। अणिमा शक्ति थी उनमें, हनुमान जी में। इसमें अपने शरीर को अणु के बराबर सूक्ष्म बना लिया जाता है। जिस प्रकार अणु नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर धारण करने वाला व्यक्ति किसी को भी दिखाई नहीं देता है। महिमा, इसकी सिद्धि से मनुष्य अपना आकार जितना बड़ा बना सकता है वो बड़ा कर सकता है। ये सब सिद्धियां थी हनुमान जी के पास। गरिमा, इस सिद्धि से अपने शरीर का मनमाना भार बढ़ाया जा सकता है। लघिमा, इस सिद्धि से अपना शरीर बहुत ही हल्का कर लिया जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला मनुष्य पवन से भी तेज गति से हवा में उड़ सकता है। इस सिद्धि से मनुष्य कहीं भी बिना किसी रोक टोक के आ जा सकता है और अदृश्य भी हो सकता है। पराक्रम, इस सिद्धि से सामने खड़े व्यक्ति के मन की बात जो वह सोच रहा है उसकी जानकारी हो जाती है। ईशित्व, इस सिद्धि से दुनिया पर अपना स्वामित्व स्थापित किया जा सकता है। वशित्व, इस सिद्धि से दूसरों को अपने वशीभूत कर लिया जाता है। इन अष्ट सिद्धियों के अलावा हनुमान जी के पास 9 निधियां भी थीं। पर काया प्रवेश, अपनी आत्मा को किसी मृत शरीर में प्रवेश कराना और पुनः अपने शरीर में वापस आना। आदि विद्या, इस विद्या से भूख और प्यास पर नियंत्रण किया जाता है। इस विद्या से कई दिनों तक कुछ खाए पीने बिना भी रहा जा सकता है। कादि विद्या, इस विद्या को अपने ऊपर मौसम का प्रभाव रोका जा सकता है। इस विद्या का प्रयोग करने से न ठंड लगती है न गर्मी, बारिश या तूफान भी साधक के ऊपर अपना असर नहीं डाल पाता है। वायुगमन, इस विद्या को जानने वाला व्यक्ति हवा में तैर सकता है और कुछ ही पलों में किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है। कनकधर सिद्धि पहुंच सकता है। मदलसा सिद्धि, इस सिद्धि से मनुष्य अपना आकार अपनी इच्छानुसार घटा बढ़ा सकता है। कनकधर सिद्धि, इस सिद्धि का स्वामी असीमित धन की प्राप्ति कर सकता है। प्राकट्य साधना, इस सिद्धि से साधक अपने शिष्य को संतानहीन महिला के गर्भ से जन्म दिला सकता है। सूर्य साधना, इस विद्या से सूर्य की साधना कर साधक किसी भी तत्व को किसी अन्य तत्व में बदल सकता है। मृत संजीवनी, इस विद्या का आविष्कार शुक्राचार्य को माना जाता है। इस विद्या से मृत व्यक्ति को फिर से जीवित कर दिया जाता है। इसमें लेकिन एक शर्त यह है कि मृत व्यक्ति का सिर धड़ से अलग न हुआ हो। सिर कटे व्यक्ति को इस विद्या से जीवित नहीं किया जा सकता। पुनः हनुमान चालीसा की निम्न चौपाई पर भी विचार करना चाहिए। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्लो ताई मधुर फल जानू। इसमें हनुमान जी द्वारा भगवान सूर्य को निगलना बताया गया है। फिल्मों और सीरियलों में हनुमान जी को
आकाश में उड़कर जाते हुए भगवान सूर्य को पूरा निगलते हुए दिखाया जाता है। यह कोरी कल्पना है। फिल्म निर्माता अपना पैसा बनाने के लिए दर्शकों में मनोरंजन के नाम पर अंधविश्वास फैलाने के लिए यह संभव तर्कहीन दृश्य दिखलाते हैं जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। बेचारे दर्शक या श्रोता भी आत्मविभोर होकर तालियां पीटने लगते हैं। फिल्म निर्माता अथवा कथावाचक दर्शकों की अज्ञानता का भरपूर फायदा उठा लेते हैं। असल कहानी यह है कि भगवान शिव ने हनुमान जी को भगवान सूर्य से शिक्षा लेने के लिए भेजा था, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हनुमान जी को शिक्षा देने योग्य था। जब हनुमान जी भगवान सूर्य से शिक्षा लेने सूर्यलोक पहुँचे तो सूर्यदेव ने कहा, मैं तो 7 घोड़ों वाला रथ पर निरंतर वेग पूर्वक चलता रहता हूँ, मुझसे किस प्रकार शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। इस प्रकार हनुमान जी ने अति विनम्रता पूर्वक सूर्यदेव से कहा, प्रभु गुरु से उसके मुख के सामने होकर शिक्षा ली जाती है। मैं आपके सामने आपके मुख से पीठ की ओर से दौड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करूंगा। इस पर सूर्यदेव सहमत हो गए। इस प्रकार प्रभु हनुमान ने सूर्यदेव से वेद वेदांग एवं संपूर्ण शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। विद्या को फल माना गया है। सूर्यदेव से उन्हें संपूर्ण विद्या प्राप्त की थी, इसीलिए कहा गया है कि हनुमान जी सूर्यदेव को निगल गए। वह अलंकारिक भाषा है। भगवान का कोई भी अवतार प्रकृति की व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं करता है। फिर भला भगवान सूर्य को निगलने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। सूर्यलोक जहाँ तक कोई भी प्राणी नहीं पहुँच सका है, वहाँ हनुमान जी का विद्या ग्रहण करने जाना उनका कम सामर्थ्य नहीं दिखलाता है। इसलिए आज मैं अपना प्रवचन यही समाप्त करता हूँ, हनुमान जी की बड़ाई करके, उनकी तारीफ करके, उनके बारे में सच्चाई बता करके। जय श्री राम।